बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरा भरा जंगल था जहां पेड़ों की शाखाओं पर तरह तरह के पक्षी चहचहाते रहते थे। उन्हीं में से एक थी छोटी सी नन्ही सी चिड़िया जिसका नाम था मीना। मीना कोई आम चिड़िया नहीं थी। वो छोटी जरूर थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके दिल में एक अटूट ख्वाहिश थी। वो ऊंचे पहाड़ों के पार उड़ना चाहती थी, दूर दूर तक जाना चाहती थी, नई जगहों को देखना और जीवन को समझना चाहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी प्यास जो सिर्फ खुले आसमान में उड़कर ही बुझ सकती थी। लेकिन उसके परिवार वाले, खासकर उसकी माँ, उसे हमेशा यही कहती थीं, मीना तू इतनी छोटी है, तू क्यों इतने बड़े बड़े सपने देखती है? ये जंगल ही तेरा संसार है, यहीं सुरक्षित है तू। माँ की आवाज में प्यार था, लेकिन डर भी था, एक ऐसा डर जो मीना के पंखों को बांधे रखता था। मीना उदास हो जाती। वह अपनी माँ का कहना मानती थी, लेकिन उसका मन उड़ने को मचलता रहता। वह रोज आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या मैं कभी इतनी ऊंचाई तक उड़ पाऊंगी? यह सवाल उसके छोटे से दिल में एक टीस बनकर रह जाता। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थीं और ओस की बूंदें मोतियों सी लग रही थीं, मीना ने ठान लिया कि वो उड़ान भरेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके छोटे से शरीर में एक अजीब सी हिम्मत भर गई थी। वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी और एक लंबी सांस ली। उसकी सांस में डर भी था और दृढ़ता भी। फिर उसने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और खुद को हवा में छोड़ दिया। पहली उड़ान आसान नहीं थी। हवा तेज थी, मानो उसे नीचे धकेलना चाहती हो। उसके पंख इतनी जल्दी थक गए थे जैसे कभी उड़ने का अभ्यास ही न किया हो। नीचे गहरी खाई थी जो उसे डरा रही थी। मीना कांपने लगी। उसका छोटा सा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो उसके दिल में उम्मीद भर गई। डर मत मीना, तू कर सकती है। यह आवाज उसकी दादी की थी, जो पास ही के पेड़ पर बैठी थीं। उनकी आंखों में विश्वास था और चेहरे पर मुस्कान। दादी की आंखों में वो चमक थी जो मीना के अंदर के डर को दूर कर रही थी। ये देखकर मीना को हिम्मत मिली। उसने अपने पंखों को और मजबूत किया और हवा में संतुलन बना लिया। कुछ ही पलों में वो हवा में लहराने लगी, मानो वो आसमान की रानी हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे, आजादी के थे। मीना ने धीरे धीरे जंगल से बाहर उड़ान भरी। उसकी आंखों के सामने एक नया संसार खुल रहा था। उसने कल कल करती नदी देखी जो शांत भाव से बह रही थी। उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे जो आसमान को छूने को बेताब थे। उसने खेतों में हल चलाते किसान देखे जो मेहनत से धरती को सींच रहे थे, और छोटे गांवों में बच्चों को खेलते देखा। उनकी मासूम हंसी हवा में गूंज रही थी। ये सब कुछ उसके लिए नया था। उसकी आंखें चमक उठीं। हर चीज उसे एक नई सीख दे रही थी, एक नया अनुभव। एक दिन वो एक बड़े शहर के पास पहुंची। वहां उसने ऊंची ऊंची इमारतें देखीं जो आसमान को छूती हुई लग रही थीं। सड़कों पर गाड़ियों का शोर था और बहुत सारे लोग भीड़ में भाग रहे थे। लेकिन वहां कुछ ऐसा भी था जिसने मीना को सोचने पर मजबूर कर दिया। धुएं से भरा आसमान जो नीले की जगह स्लेटी दिख रहा था। शोर शराबा जो उसके कानों को चुभ रहा था। कटते हुए पेड़ जिनकी जगह अब सीमेंट के जंगल उग रहे थे, और जगह जगह कूड़ा फैला था जिससे बदबू आ रही थी। चिड़ियों की आवाजें कहीं खो सी गई थीं। उनकी चहचहाहट की जगह अब सिर्फ मशीनों का शोर था। मीना को दुख हुआ। एक गहरी निराशा उसके दिल में उतर गई। क्या यही तरक्की है? मीना ने खुद से पूछा। जहां पेड़ नहीं, जहां चिड़िया नहीं, वहां जीवन कैसे होगा? ये सवाल उसके छोटे से मन में हलचल पैदा कर गया। एक दिन मीना को एक पार्क में एक घायल कबूतर मिला। वो सड़क किनारे पड़ा करा रहा था, उसके पंखों से खून बह रहा था। मीना फौरन उसके पास पहुंची। उसका दिल दर्द से भर गया। मीना, तुम कैसे घायल हुए? कबूतर दर्द में, एक बच्चे ने मुझ पर पत्थर मारा, शायद मजे के लिए, अब उड़ नहीं सकता। कबूतर की बात सुनकर मीना की आंखों में नमी आ गई। इंसानियत के इस क्रूर पहलू को देखकर उसे गहरा आघात लगा। वो वहीं रुकी, अपनी छोटी सी चोंच से कबूतर को दाना खिलाया और पास के एक पेड़ की छांव में उसे आराम दिया। मीना उसके पास तब तक बैठी रही जब तक उसे भरोसा नहीं हो गया कि कबूतर सुरक्षित है। कुछ ही दिनों में कबूतर ठीक हो गया। उसने मीना से कहा, तुम नन्ही जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने मुझे सहारा दिया जब सबने मुंह मोड़ लिया। कबूतर के शब्दों में कृतज्ञता थी और मीना को महसूस हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। मीना मुस्कुराई। यही वो सीख थी जो वो अपने सफर से लेना चाहती थी। प्यार, समझदारी और सहानुभूति, ये वे गुण थे जो उसे एक सच्ची प्रेरणा बना सकते थे। मीना वापस अपने जंगल लौटी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें आत्मविश्वास था, अनुभव था और सबसे जरूरी एक मकसद था। उसने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया, तोते, बुलबुल, कौए और मैना को। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। मीना, हम सब मिलकर अपने जंगल को और सुंदर बना सकते हैं। हमें अपने पेड़ों की रक्षा करनी होगी। अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वे आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं। शुरुआत में सबने मीना की बात को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि ये एक छोटी सी चिड़िया के बड़े बड़े बोल हैं। लेकिन जब उसने अपने अनुभव और कहानियां साझा की, शहर के धुएं, कटते पेड़ और घायल कबूतर की कहानी, तब सबने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। धीरे धीरे मीना जंगल की सबसे प्रिय चिड़िया बन गई।
वो नन्हे बच्चों को उड़ना सिखाती, उन्हें सिखाती कि सपने कैसे देखे जाते हैं और कैसे पूरे किए जाते हैं। उसकी बातों में जादू था जो हर चिड़िया के दिल में उम्मीद जगाता था। हर चिड़िया अब अपने भविष्य को लेकर सोचने लगी, अपने पंखों पर भरोसा करने लगी। उसकी माँ, जो पहले डरती थी, अब गर्व से कहती थी, मेरी बेटी ने हमें दिखाया कि डर से नहीं, हिम्मत से जीना चाहिए। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए असीम प्यार और गर्व था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश नारंगी रंग में रंगा था, एक शांत और सुंदर दृश्य था। मीना एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी। वह चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी। तभी एक नन्ही चिड़िया उसके पास आई और बोली, मीना दीदी, क्या मैं भी उड़ सकती हूँ पहाड़ों के पार? मीना मुस्कुराई और बोली, जरूर, लेकिन पहले अपने पंखों पर भरोसा करना सीखो। एक बार विश्वास कर लिया, फिर आसमान भी तुम्हारी सीमा नहीं रहेगा। उस दिन मीना ने एक बार फिर उड़ान भरी, इस बार अकेली नहीं, बल्कि अपने साथ कई नई चिड़ियों के सपने लेकर। वो अब केवल एक चिड़िया नहीं रही, वो बन गई थी एक प्रेरणा, एक उम्मीद, एक उड़ान का प्रतीक। उसकी उड़ान सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि ये सपनों को छूने की, चुनौतियों का सामना करने की और दूसरों को प्रेरित करने की उड़ान थी। सीख छोटे आकार से नहीं, बड़े सपनों और सच्ची हिम्मत से पहचान बनती है। अगर पंखों में विश्वास हो तो कोई भी चिड़िया उड़ान भर सकती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। दूसरों के डर को अपने सपनों की उड़ान को रोकने मत दो। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो और अपने दिल की सुनो, तभी तुम अपनी सच्ची पहचान बना पाओगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।